चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक पेपर 2022 का, जो कि आपका भौतिक शास्त्र का है, क्लास 11 का है। यदि आप क्लास 11 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में वार्षिक एग्जाम भौतिक शास्त्र का, तो एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लास 11 का मैं आपको क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 11th क्लास का है और फिजिक्स का होने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो पूर्णांक आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड जो एग्जाम लेता है वह 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो समय आपको 3 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जो रहने वाला है वह आपका बहुविकल्पी रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है कि अधिकतम परास के लिए किसी कण का जो क्षैतिज के प्रक्षेपण कोण जो होना चाहिए वह कितना है, वह 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं इस प्रकार से प्रक्षेपण होता है, तो वह आपका 45 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको देखना होगा। इसका पहले वाले का तो आपको 45 डिग्री मिल चुका है। नेक्स्ट बात ने कि न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्र किसका होता है, तो हम जानते हैं एफ इक्वल कितना होता है, तो एम ई होता है। क्या होता है, एम ई होता है। इसलिए ए इक्वल जो हो जाएगा वह एफ अपॉन एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, अर्थात न्यूटन पर किलोग्राम हो जाएगा। तो यह किसका मात्रक हो जाएगा, यह आपका त्वरण का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो त्वरण का हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और जो बल का मात्रक होता है वह क्या होता है, तो वह आपका न्यूटन होता है। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और गुरुत्वीय विभव का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, गुरुत्वीय विभव की अगर बात करें, यहाँ पर गुरुत्वीय विभव की बात हो रही है, तो गुरुत्वीय विभव जो होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर विभव का यानी कि विभव बता दे रहा हूँ। तो गुरुत्वीय विभव का मैं आपको बता रहा हूँ। तो विभव है यानी कि विभव है, इसलिए बी से दर्शाया जाएगा। तो वह क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एम नॉट होता है। क्या होता है, एम नॉट होता है, अर्थात क्या होगा, जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम हो जाएगा गुरुत्वीय विभव का आंसर। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा में घूमते हुए किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण आई कोणीय त्वरण अल्फा तथा बल आघूर्ण टाउ के बीच क्या संबंध है। तो हम जानते हैं टाउ इक्वल जो होता है वह क्या होता है, तो आपको पता होगा इनके आघूर्ण क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वह आई ओमेगा होता है। क्या होता है, आई ओमेगा, अर्थात टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यदि एक कार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा वह कितना हो जाएगा। यदि तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात ने विषयानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है वह क्या होता है, m2l-1t होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है किसी द्विपरमाणु अणु की स्थानांतरीय तथा घूर्णीय स्वतंत्रता को यानी स्वतंत्र कोटियों की कुल संख्या कितनी होगी, आपको बताना है। तो काफी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट यानी सेकंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर कह रहा है व्युत्पन्न मात्रक का एक उदाहरण दीजिए। तो हम जानते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो ऐसा मात्रक जो कि इनकी क्या होता है, जैसे कि यानी मूल मात्रकों से इनके मिलकर बना हो तो उसे हम व्युत्पन्न मात्र कहते हैं। जैसे कि चाल हो गई, तो चाल क्या है, चाल एक क्या होती है, तो वह यानी कि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। इसलिए क्या हो, इसका जो मात्रक होता है वह मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो त्वरण जो होता है वह क्या होता है, उसका विमीय सूत्र जो होता है LT-2 होता है। क्या होता है, LT- यानी ILT- का 2 होता है, यह आपका विमीय सूत्र होता है। नेक्स्ट बात है कि 6.324 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसका यानी कि साधारण सा फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ पर सभी को गिन लीजिएगा। तो आपका यानी कि पहले वाले की अगर बात करें, यहाँ पर मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रा का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। व्युत्पन्न मात्रा का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। विमीय सूत्र त्वरण का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, LT- 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट वाला कहते हैं 6.324 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि 3 इधर हैं और 1 उधर है। नेक्स्ट बात नहीं, अभिकेंद्र यानी कि अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लिखना है आपको। तो अभिकेंद्र त्वरण जो होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है। उसकी डेफिनेशन आपको इसी प्रकार से आ जाएगी। फिलहाल की मैंने आपको सूत्र बता रहा हूँ। तो अभिकेंद्र क्या होता है, अभिकेंद्र अर्थात जैसे कि अब यानी क्या होता है, सेंटीमीटर फोर्स जो होता है, यानी अभिकेंद्र बल जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है MA होता है। क्या होता है, MA होता है। तो ए भी क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। क्या दाब सदिश राशि है, क्या यह सत्य है, तो नहीं, दाब एक अदिश राशि है। क्या है, यानी दाब एक अदिश राशि है, फिर सदिश राशि
राशि है तो आपको बताना होगा। फिलहाल की जो यानी पी जो होता है वह क्या होता है, वह मैं आपको बता चलूँ वह क्या होता है। तो पी जो होता है वह क्या होता है तो आपको पता होगा। तो क्या होता है, तो एफ अपॉन ए होता है। क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है। तो पी होता है एफ अपॉन ए। तो यहाँ पर एरिया जो है वह सदिश है, और बट आपका यहाँ पर एफ जो है वह क्या है, तो वह भी आपका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि बल जो है वह भी आपका सदिश ही है। तो आपका क्या क्या दाब एक सदिश राशि होता है, तो हाँ सदिश राशि हो सकता है और नहीं भी, तो आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको लिखना होगा, अर्थात सरफेस टेंशन का जो आपको यानी कि फॉर्मूला है उसका मात्रक आपको बताना होगा। मूल राशियों की आपको नाम बताना है। तो हम जानते हैं मूल राशियां कितनी हैं, तो मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको यानी कि फुल डेफिनेशन में आपको नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल कि आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सबसे पहली आपकी कौन सी है, तो लंबाई है। लंबाई मैं आपको बता रहा हूँ, लंबाई को एल से दर्शाते हैं, मैं उसकी मात्रक लिख रहा हूँ। मूल राशियों के नाम सबसे पहले आपका लंबाई आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो समय आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यानी कि एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम्पियर अर्थात क्या हो जाएगा, विद्युत धारा होती है। अगर यहाँ पर बात करें विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, तो हम आई से दर्शा दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आई से दर्शा दे रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं विद्युत धारा को मैं आई से प्रदर्शित कर रहा हूँ। फिलहाल की मैं आपको बता चलूँ, इस टाइप से मैं आपको लिख ही दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पर लंबाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तो समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो समय आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका समय आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आपका तापमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो तापमान आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आपका एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अर्थात विद्युत धारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्युत धारा। तो आपका विद्युत धारा आ जाएगा। फिर उसके बाद विद्युत धारा के बाद आपको क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका यानी कि विद्युत तीव्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तो तीव्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तीव्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, तीव्रता यानी कि कैंडला होता है इसका मात्रक जो होता है, यानी कि पदार्थ की तीव्रता। और पदार्थ के मोल जो होती हैं, पदार्थ का मोल अर्थात क्या होता है, पदार्थ का मोल भी होता है। तो यहाँ पर ये कितनी हो चुकी हैं, 3 हो चुकी हैं। और एक कौन सी होगी, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल की मैंने आपको बता दिया है, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा और तीव्रता, यानी पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ का यानी पदार्थ के मोल, और एक कौन सी होती है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर इसके मात्रक की बात करूँ, तो आप लिख लीजिएगा, लंबाई से एल होता है, समय का केल्विन होता है, तापमान का क्या होता है, तो समय का क्या होता है, समय का आपको एस होता है। और यहाँ पर तापमान की बात करें तो के होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और तीव्रता का जो होता है वह क्या होता है, कैंडला होता है। पदार्थ की जो मात्रा हो, पदार्थ की यानी जो क्या होती है, तो पदार्थ का जो मोल होता है MUL होता है। क्या होता है, MUL होता है। नेक्स्ट बात में यहाँ पर क्या रहा है, अदिश राशियां किसे कहते हैं, कि वे राशियां जिनमें की क्या होता है, जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, उससे हम अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आपको लिखना होगा। क्या लिखना है, आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दूरी एक अदिश राशि है। क्या है, दूरी एक अदिश राशि है। यहाँ पर इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, चाहे आप इधर जाओ या फिर इधर जाओ या फिर इधर जाओ, इसका यानी पथ का योग जो होता है वही दूरी होता है। तो हम जानते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर आपको सिंपली दूरी लिख देना है। जड़त्व आघूर्ण की आपको परिभाषा लिखना होगी। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखना होगी। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक आपको लिखना होगा। तो आई होप नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान केंद्र का अर्थ आपको क्या है, आपको बताना है। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र यानी केंद्र आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है, आपको बताना है। पलायन चाल से क्या तात्पर्य है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल तथा पलायन चाल से आपको संबंध बताना होगा। सरल आवर्त गति की आपको परिभाषा देना है। प्रक्षेपण यानी प्रणोदित दोलन से क्या तात्पर्य है, आपको बताना। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है, तो तथा इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु पर भार 250 न्यूटन है, यह ज्ञात कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इस वस्तु का भार क्या होगा। आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर क्या करा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। प्रतिरोध R जो है वह R इक्वल आपका V अपन I है, जहाँ V इक्वल जो है वह आपका 100 ± 5 है V एवं, और I जो है वह 10 ± 0.2 एम्पियर है। तो R में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, तो 5 और 2 कितनी हो जाएगी, तो 7% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7% हो जाएगी। यंग गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक आपको लिखना होगा। तो हम जानते हैं Y से हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, मूल बिंदु के परितः बल जो है वह 7I यानी कि I कैप + 3J कैप - 5K कैप का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यानी कि बल जिस यानी कि यहाँ पर कह रहा है कण पर लगता है उसका स्थिति सदिश जो है वह इस प्रकार से है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है, बल आघूर्ण जो होता है वह सदिश राशि होता है। तो दोनों को आपको क्या करना है, इस टाइप्स के लिख देना है, यानी कि ऊपर ऐसे लिखना है फिर नीचे ऐसे लिखना है। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। एक
एक हीटर की किसी निकाय को देंगे 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल पर सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी आपको बताना होगा। किसी ताप पर आर्गन गैस सिलेंडर में अणुओं की जो है वह आपकी इस प्रकार से है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से पूरा का पूरा ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन।